सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे लोग। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बीटू के अहमद में हाजिर हूँ आप लोगों के लिए फिर से लेकर के दी प्लान द बीइंग गॉड एपिसोड 6 से। लेकिन एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे ऐसी वीडियो बनाने की। शुक्रिया। एपिसोड की स्टार्टिंग में नेजा बताता है, अरे अब ये औरत कौन टपक पड़ी यहाँ पर। तभी वो औरत नेजा को बोलती है, काश तुम कायू की तरह तायू बन के यहाँ पर रह जाते। और वो अपने बारे में बताती है, वैसे तो लोग मुझे मैडम सिजी के नाम से जानते हैं, लेकिन इस सब से तुम्हारा क्या वास्ता, तुम तो अभी कुछ ही देर के अंदर यहाँ पर मरने वाले हो। सिजी की बात सुनकर नेजा उसको बताता है, क्या तुमने अभी कायू और तायू कहा, मतलब तूने मेरे गुरु के साथ क्या किया, ये तो उनका नाम है, मुझे बताओ। तभी वो लड़की बोलती है, काश मैं इसके बारे में तुम बता पाती। सिजी की ये बात सुनकर नेजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है बास्टर्ड, और अपनी पावर से हमला कर देता है सिजी के ऊपर। सिजी एक ही जगह पर खड़ी रहती, वो कुछ नहीं करती। फिर अगली सीन में सिजी अपनी पावर यूज करने लग जाती है और वो नेजा को बताती है, मैंने सुना तुम कुछ मिस्टीरियस टूल का यूज करते हो, अब तुम्हें इसका भुगतान करना होगा, समझे ना, तुम्हें इस चीज की कीमत चुकानी होगी। और सिजी जब अपनी पावर को यूज करती है तो नेजा की पावर उसके सामने कुछ नहीं रह जाती, वो सारी अब्सॉर्ब कर लेती है। ये देखकर नेजा बहुत हैरान हो जाता है और फिर इतनी में सिजी बोलती है, बस इतने में तुम हार गए, अभी तो मैंने शुरू किया है। फिर वो नेजा की पावर को उसी के ऊपर मार देती है, लेकिन नेजा बच जाता है, उसको डॉज कर देता है। लेकिन जब सिजी की पावर आती है तब नेजा उसको नहीं डॉज कर पाता और उसके लग जाती है। फिर उस नेजा अपने घुटनों के बल गिर जाता है सिजी के सामने, क्योंकि सिजी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है नेजा से। फिर सिजी अपने उसी गुंडे को बोलती है कि तुम्हें मिस्टीरियस टूल का यूज करना नहीं आता है, उसको इस तरीके से यूज किया जाता है, तुमने देखा ना किस तरीके से मैंने यूज किया। और वो बोलता है हाँ, और ये सिजी का मेन गुंडा है ना, इस वजह से। फिर अगली सीन में सिजी उस टेंगू की पावर का यूज करते हुए बोलती है, चलो अब मेरे जितने भी साथी है ना, सब अपनी पावर मुझे दे दो ताकि इस टेंगू को और मजबूत कर सके, हम इसकी पावर और ज्यादा बढ़ा सके। ये चांद और सूरज को भी खत्म करने की ताकत रखता है। तभी वो सारे गुंडे लोग होते हैं ना, वो सारी पावर उसके अंदर डालने लग जाते हैं उस मिस्टीरियस टूल के अंदर। और फिर ना हाउंड दिखाई जाती है जिसको ढूंढने के लिए जियांग, नेजा और वो चश्मिश आया है। और अगले सीन में जियांग बताता है, हमारे जो लीडर है ना, वो इस टूल को असेंबल करके अपने साथ लेके आएंगे, ये मिस्टीरियस टूल है और वो उसको असेंबल कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी इन सारी बातों को अलग रख दूं, ये मास्टर तायू के लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक वाली बात होगी कि नेजा को अभी अभी इस लड़की ने पीटा। ये सारी बातें तो मुझे समझ में आ गई सिवाय एक के, जो तुमने कहा अभी, तुम एक इनविंसिबल हो। और तभी सिजी बोलती है, क्या तुम बेर हो, तुम्हें सुनाई नहीं आता, क्या तुम मुझे आजमाना चाहते हो फाइट में एक बार, चलो देख लेते हैं किसमें कितनी पावर है। ये बात सुनकर तो बिल्कुल जियांग को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, लगता है तुम्हें पता नहीं मेरा गुस्सा कितना खतरनाक होता है। और फिर यंग जियांग मतलब चश्मिश जियांग को बोलता है, मार्शल अंकल मेरी बात सुनो, क्या तुमने अभी भी देखा नहीं, उसने उस मिस्टीरियस पावर टेंगू का यूज किया, और वैसे भी ये उस धारते हुए कुत्ते से मिलकर जुलता है, तो ये तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। यंग जियांग की बात सुनकर जियांग उसको बोलता है, क्या इस बात की 100% गारंटी है, तुम उसके सामने खड़े हो जाओगे, क्या तुम इतने पावरफुल हो, उसका सामना कर लोगे। तभी जो यंग जियांग होता है ना, वो बताता है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं उसका सामना कर लूंगा। और फिर हमें सिजी को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है, मैंने तो सोचा था तुम दोनों एक साथ मेरे पास मरने के लिए आओगे, लेकिन कोई बात नहीं, तुम दोनों एक एक करके आओगे ना, यही प्लान बना रहे हो ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी इस दिन का मैंने पिछले 3000 सालों से इंतजार किया है, क्योंकि तुम्हें मालूम ही हो गया पिछले 3000 साल पहले क्या हुआ था, तब से मैं इस चीज के लिए तैयारी कर रही हूँ। और फिर वो अपनी पावर यूज करने लग जाती है और वो कह रही होती है, इस सारी पावर है, ये मुझे कैसे मिली, चलो इसके बारे में बताती हूँ। मैंने कुछ लोगों की बलि देकर उसकी आत्माओं को इसके अंदर कैद किया, फिर मैंने मॉडल टेक्नोलॉजी को भी इसमें मिला दिया, जिससे कि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस पावर बन गई। और ये सारी पावर मैंने टुल्लू के अंदर करके और ज्यादा उसकी एलर्जी बढ़ा दी। अब मैं तुम्हारी जैसी दूसरी पीढ़ी के गोल्डन इमोर्टल लोगों को बिल्कुल आराम से हरा सकती हूँ, इस टाइम में इतनी ज्यादा मजबूत हूँ। उसकी सारी बातें सुनकर यंग जियांग बोलता है, तुम्हारा हो गया हो तो मेरी बात सुन लो, अब मैं तुम्हें एक ऐसा सबक सिखाऊंगा ना, जिसके बाद तुम्हारे जैसे जितनी भी खलनायक आएंगे ना, वो लड़ाई के वक्त बात नहीं करेंगे इतनी ज्यादा जितनी कि तुम करती हो। यंग जियांग की बात सुनकर वो बोलती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। अगली सीन में यंग जियांग ब्यून के पास आता है और उसको बोलता है, अब तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो ना, इस पागल साथी को अपने समझाओगे या फिर नहीं। और फिर इतने में जो यंग जियांग होता है ना, ब्यून का गला पकड़ लेता है, और ये जो ब्यून है ना, ये इसी लड़की का आदमी है। और यंग जियांग उसको बोलता है, तुम्हें क्या लगा मैं अपने ऊपर वार करने के लिए तुम्हें एक भी मौका देने वाला हूँ। फिर इतने में जो यंग जियांग होता है ना, उस ब्यून को पकड़ के आसमान में फेंक देता है। वो बिल्कुल ऐसे जाता है जैसे कोई टूटता हुआ तारा है। ये देखकर सिजी बिल्कुल हैरान हो जाती है। फिर सिजी बोलती है अपनी पावर का यूज करते हुए, ये बीम तो बिल्कुल किसी काम का नहीं निकला, बिल्कुल एक नंबर का कचरा। और फिर हमें यंग जियांग को दिखाया जाता है जो अपना चश्मा ठीक करता है। इसी के साथ ही उसका जो सिस्टम होता है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है उसके चश्मे के जरिए से, और उसके पूरे चेहरे पे बिल्कुल आयरन मैन के जैसे एक नैनोटेक का मास्क वगैरह आ जाता है, क्या पता क्या होता है, ये वो आ जाता है, जिससे कि नेजा के पास मशीन गन भी आ जाती है।
और वो बोलता है, साजी ये बात तुम पहले ही समझ गया था जब तुम निजा के साथ फाइट कर रही थी कि तुम सिर्फ एक कठपुतली हो, तुम्हारे पास कोई पावर वगैरह इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई जो इतने गुस्से से हमारे ऊपर तुमने अटैक किया। और फिर साजी बोलती है, आखिरकार तुमने डिसाइडेड टूल का यूज करते हुए कुंगलुन की पावर को यूज करते हुए मिस्टीरियो टूल बना ही लिया। और फिर साजी भी अपनी पावर के साथ अटैक कर देती है यंग जैंग के ऊपर। वहां से यंग जैंग अपनी मशीन गन से फायर कर देता है साजी के अटैक के ऊपर। साजी का अटैक इतना पावरफुल नहीं होता, तो यानी कि यंग जैंग का अटैक साजी के अटैक को डॉज कर देता है, मतलब तोड़ देता है और वो साजी को लग जाते हैं। तभी साजी कहती है, वैसे तो मैंने टेंगू की पावर का बहुत यूज किया, लेकिन फिर भी उसके बाद भी इससे पहले साजी कुछ बोलती यंग जंग की गोली साजी का के लग जाती है, जिससे कि साजी का बहुत बुरा हाल हो जाता है। तभी साजी बिल्कुल घायल होकर बोलती है, इसके बारे में मुझे सच में यकीन नहीं था, कुंगलू की जो तीसरी डिसेबल है ना, उसके पास इतनी ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगी, वो भी मिस्टीरियस पावर। और साजी का बहुत बुरा हाल कर देता है यंग जंग। और फिर हमें यंग जंग को दिखाया जाता है जो कि मशीन गन अपने हाथ में पकड़े खड़ा होता है और कह रहा होता है, धारते हुए हंट तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं जल्दी तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। जो लोग अभी तक इस वीडियो में बने हुए उन लोगों से बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, हम ऑलमोस्ट 10 के काफ़ी ज़्यादा करीब हैं, तो सपोर्ट दिखाओ यारो। आप लोगों के लिए मैं ऐसी वीडियो बनाऊँ आगे भी, लेकिन आप लाइक नहीं करते हो ना ही कमेंट करते हो, तो यार लाइक और कमेंट करके ज़रूर जाना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आप सारे अपना ध्यान रखना। बाय बाय।